एक ऐसा स्टेट जहां पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे स्टेट की दिशा बदलने की कोशिश होती है। और बिहार के राजनीति के दो सबसे बड़े नाम हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार। दोनों अपने अपने अंदाज के किंग मेकर और दोनों ने बिहार को बदला। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, दोनों में से बेहतर कौन है, लालू यादव या नीतीश कुमार? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक स्ट्रक्चरल तरीके से, कीपलिंग के 6 ऑनेस्ट सर्विंग फॉर्मूले के साथ। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। क्योंकि अगर हम सच में समझना चाहते हैं कि बिहार ने 1990 से 2025 तक इतना लंबा सफर कैसे तय किया, तो हमें दोनों के कहानियों को खोलना पड़ेगा ध्यान से, वायलेंस के साथ, बिना किसी बायस के। देखो, लालू का मॉडल था सोशल एम्पावरमेंट, कास्ट बेस्ड इक्वालिटी, और वही नीतीश का मॉडल था गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट। मतलब एक तरफ डिग्निटी और सम्मान की लड़ाई, दूसरी तरफ रोड, बिजली, स्कूल और कानून व्यवस्था सही करने का मिशन। सोचो, एक तरफ लालू ने अपर कास्ट डोमिनेंस की सदियों पुरानी दीवारें तोड़ी, छोटी जाति को पहली बार असली पॉलिटिकल पावर मिली, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जंगल राज के बाद एक नया बिहार दिखाया, जहां साइकिल पर अकेले लड़कियां स्कूल जाने लगी और गांव-गांव में बिजली लगने लगी। लेकिन कहानी इतनी साफ नहीं है, दोनों के खिलाफ भी सवाल खड़े हुए। लालू पर इल्जाम लगे कि उनके राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ गई और करप्शन बढ़ गया। नीतीश पर आरोप है कि उन्होंने बार बार अलायंसेस बदले और बिहार में जॉब्स और इंडस्ट्रीज लाने में नाकाम रह गए। और यहीं से निकला असली डिबेट, क्या बिहार को सोशल जस्टिस चाहिए था या इकोनॉमिक ग्रोथ, और क्या एक को पाने के चक्कर में दूसरा कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी था? आज बिहार में 12.5 करोड़ लोग रहते हैं। एक तरफ पॉवर्टी का बोझ अभी भी है, दूसरी तरफ यूथ का डिमांड है जॉब्स, स्टेबिलिटी और एक अच्छा फ्यूचर। 1990 में बिहार की ग्रोथ सिर्फ 2.7 थी, फिर 2010 में ये 10% तक पहुँच गयी। लेकिन आज भी वायलेंट क्राइम एक बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात, कास्ट पॉलिटिक्स आज भी बिहार की सबसे बड़ी बैकबोन है। इसीलिए ये डिबेट सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक मिरर है। इंडिया जहां एक तरफ कास्ट और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, तो दोस्तों इस सीरीज में हम सिर्फ एक सिंपल सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, बिहार का असली विकास मॉडल कौन लाया, लालू का एम्पावरमेंट या नीतीश का गवर्नेंस? और सबसे इम्पोर्टेंट, बिहार 2025 के इलेक्शन में बिहार के लोग किसे अपना सीएम मटेरियल समझ रहे हैं? तो तैयार हो जाओ, पहले चैप्टर में हम इन्हीं कहानी के कैरेक्टर्स और उनकी कहानियां और उनके फैसलों को डिटेल्स में समझेंगे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिबेट नहीं बल्कि ये बिहार के 30 सालों की कहानी है। बिहार की राजनीति के मंच पर एक नया दौर शुरू हुआ। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता जिनकी बातचीत करने के अंदाज गांव के लोगों से जुड़ी रही। उस समय तक बिहार की राजनीति पर ज्यादा ऊंची जातियों के लोगों का कब्जा था। लेकिन जब मंडल कमीशन आया और ओबीसी रिजर्वेशन की हवा चली, तो लालू यादव उस हवा के तूफान बनकर उभरे। उनका सबसे बड़ा संदेश सरल था कि ये सरकार गरीबों, पिछड़ों और मजलूमों की है। लालू यादव ने पहली बार पॉलिटिकल पावर छोटी जाति के हाथों में दिया। यह एक सामाजिक बदलाव था जिसका असर न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे इंडिया में पड़ा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। लालू यादव के समय में दो चीज याद रखी जाती है, पहला सामाजिक शक्तिकरण और दूसरा जंगल राज। एक तरफ गांव के एक गरीब यादव, कुर्मी और पासवान और मुस्लिम के लड़के अपने इज्जत के साथ राजनीतिक मंच पर दिखाई दिए। पहले जिनकी आवाज दबाई जाती थी वही लालू यादव के दौर में खुलकर बोली। लेकिन दूसरी तरफ की हकीकत काफी अंधेरी थी, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ढह गई। 1990 से 2005 के बीच एक टैग लग गया बिहार के ऊपर, जंगल राज का। अपराध दर इतनी बढ़ गई कि अपहरण एक उद्योग बन गया। 1990 के दौर में बिहार में हर साल हजारों अपहरण के मामले दर्ज होने लगे। व्यापारी, डाक, इंजीनियर कोई भी सुरक्षित नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो, बिजली आना मतलब त्योहार, और रोड मतलब गड्ढा, और स्कूल मतलब पुरानी इमारतें। और सबसे बड़ा दाग, चारा घोटाला। 1996 में यह घोटाला फूटा जिसमें हजारों करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लालू यादव पर लगा। इसके बाद लालू यादव के छवि पर अस्थायी दाग लग गया। फिर भी एक सच्चाई बाकी रही, आम गरीब लोगों के दिल में लालू एक मसीहा बन के रह गए, क्योंकि उन्होंने जाति के जिद को तोड़कर पिछड़े लोगों को अपना बना लिया। मतलब एक तरफ से इज्जत मिली लेकिन दूसरी तरफ से विकास पूरी तरह से रुक गया।
फिर आया नीतीश कुमार का राज। 2005 का चुनाव, सब लोगों का सब्र टूट चुका था, सब कह रहे थे कि बदलाव चाहिए। तभी बिहार के मंच पर एंट्री हुई नीतीश कुमार की, जिसके नाम से जुड़ा एक बड़ा टैग सुशासन बाबू। नीतीश कुमार का पहला लक्ष्य था कानून और व्यवस्था, और सच कहें तो शुरुआती 5 सालों में ही बिहार बदल गया। पुलिस सुधार और कानून व्यवस्था, अपहरण की घटनाएं जो पहले बिहार की पहचान बन गई थी, वो बिल्कुल न के बराबर हो गई। गैंगस्टरों का इनकाउंटर हुआ और माफिया जेल गए और आम लोगों का आत्मविश्वास वापस आया। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, बिजली, नीतीश ने इसे प्राथमिकता बनाया। 2005 से पहले बिहार के 90% गांव अंधेरे में डूब गए थे। 2010 तक 80% से ज्यादा घरों तक बिजली पहुंची। सामाजिक योजनाएं, सबसे क्रांतिकारी योजना थी लड़कियों के लिए साइकिल योजना। इससे बिहार की लड़कियां पहली बार साइकिल से स्कूल जाने लगी। इस एक कदम से बिहार के स्कूल में 40% से ज्यादा नामांकन बढ़ोतरी हुई। महिलाओं की इज्जत बढ़ी और शिक्षा का मौका मिला और एक नए बिहार की तस्वीर सामने आई। 2005 के बाद बिहार की जीडीपी वृद्धि दर 2 अंकों तक पहुंच गई, 10 से 11%। जिस राज्य के नाम पर पहले सिर्फ पिछड़ापन चिपक गया था, वही राज्य भारत का सबसे तेजी से बढ़ता राज्य कहलाने लगा। लेकिन नीतीश कुमार की यात्रा भी पूरी तरह बेदाग नहीं रही। रोजगार सूजन, उद्योग लगाने में बिहार पीछे रह गया। पढ़ाई करके लड़के दिल्ली, मुंबई, गुजरात पलायन करने लगे। मतलब सड़कें, बिजली और एजुकेशन तो आया, लेकिन रोजगार अभी भी गायब रहा। फिर भी एक बात साफ रही, बिहार के लोगों के दिल में ये एहसास जगा कि बिहार बदल सकता है। अब आओ दोस्तों एक और नए नाटकीय दौर पर। नीतीश कुमार के पलटने वाले फैसले। 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिक्स के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी से गठबंधन कर लिया। 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार साथ आए। जो लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वही एक मंच पर आ बैठे। 2017 में नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ चले गए। मतलब बिहार की राजनीति एक संगीत कुर्सी का खेल बन गई, जहां कुर्सी के हिसाब से गठबंधन बदल रहे थे। और यही वजह रही कि नीतीश कुमार को बिहार के लोगों ने एक नया नाम दिया, पलटू राम का। अब दोस्तों सवाल यह उठा कि बिहार के राजनीति का असली मॉडल कौन सा है? लालू यादव का जाति और सामाजिक न्याय वाला मॉडल, या नीतीश कुमार का सुशासन या विकास वाला मॉडल? 2020 के चुनाव में एनडीए फिर एक बार सत्ता में आया, लेकिन तेजस्वी यादव भी एक मजबूत चुनौती बनकर आए। उन्होंने युवाओं के बीच एक नया नारा दिया, रोजगार दो। बिहार की 12.5 करोड़ की आबादी में आधी संख्या युवाओं की है और उनकी सबसे बड़ी मांग नौकरियां हैं। तो ये थी बिहार के पिछले 30 सालों की राजनीतिक कहानी। मैंने लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों के बारे में आपको बता दिया है, तो आप अपने नजरिए से सोचें कि दोनों में से बेहतर कौन है, और आपको जो लगे वो कमेंट में जरूर बताना। और मेरे मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना। तो जब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।